हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे सिर्फ 5,000 की एसआईपी से 5 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आज संडे है तो मैं अपना सवाल संडे का 17th एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। सवाल संडे की वीडियो को आप लोग जरूर देखा करें क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन को पिक करता हूँ जिससे कि मैक्सिमम लोगों के डाउट्स क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मगर सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। लेते हैं अपना पहला सवाल है कमलादित्य बनर्जी का। ये पूछ रहे हैं, सर एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड और एसबीआई मीडियम टर्म डेट फंड, इस दोनों से कौन में इन्वेस्ट करना अच्छा होगा? मैं यस्टरडे एसबीआई बैंक में गया था शॉर्ट टर्म डेट फंड लेने के लिए, लेकिन वहां से हमको बोला मीडियम टर्म डेट फंड लेने के लिए, तो इसलिए समझ नहीं आ रहा है कौन सा प्लान लूं। इसके अंदर लॉक इन पीरियड कुछ है क्या? तो देखिए, यहाँ पर दोनों फंड अच्छे हैं, एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड और एसबीआई मीडियम टर्म डेट फंड। अगर आप 1 से 3 साल के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब आप एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करें। आप चाहे तो इससे भी ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 से 4 साल के बीच के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या उससे ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब आप एसबीआई मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट करें। मेरी राय में आपको एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो आपको कम देना पड़ेगा और इसमें अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया गया है, तभी एसओबी रेटिंग और ट्रिपल ए रेटिंग बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया गया है, जो कि अच्छी बात है। और इस फंड का अल्फा भी अच्छा है। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर एमसी की वेबसाइट पे जाके आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बैंक से अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपको वहां पर रेगुलर प्लान दिया जाएगा और रेगुलर प्लान जब आप लेंगे तब आपको एक्सपेंस रेशियो अधिक देना होगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। आप चाहें तो ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये काफी अच्छा ऐप है। मैं ग्रो ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से जाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेते हैं अपना अगला सवाल है कमलेश चौरगे का। ये पूछ रहे हैं, बेस्ट निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड पे एक वीडियो करो ना। तो देखिए कमलेश जी, अगर आप निफ्टी 50 फंड लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान ले लें। लेकिन अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड ले लें। अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं टॉप निफ्टी 50 फंड पे और टॉप निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड पे, तो मैं एक कम्युनिटी में एक पोल डाल दूंगा, आप लोग वहां पे बताइएगा कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं, तो फिर मैं हो सकेगा तो फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा उस पर। लेते हैं अपना अगला सवाल है मनीष लोधी का। ये पूछ रहे हैं, म्यूचुअल फंड के फायदे क्या हैं? तो देखिए, बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला कि यहाँ पर आपको एक फंड मैनेजर मिल जाता है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है। बस आपको ये करना है कि आपका फंड सही होना चाहिए। अगर आपका फंड सही है तो आपका फंड मैनेजर जो होगा आपके लिए काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके देने की वो पूरी कोशिश करेगा। और यहाँ पर आपको काफी वास्ट कैटेगरीज मिलती हैं, बहुत सारी कैटेगरी, जैसे स्मॉल कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, मिड कैप हो गया। या अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेकर बहुत ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तब आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं तब आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फंड भी मिल जाएगा कि जैसे अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तब आप इस फंड में इन्वेस्ट करें, आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तब आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। इसी तरह आपको यहाँ पर अलग अलग इन्वेस्टमेंट होराइजन के अकॉर्डिंग भी आपको फंड मिल जाएगा कि आपको इस फंड में सपोज कि जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड है तो आप इसमें 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करें, ये आपके गोल पर भी हालांकि डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये सारे बेनिफिट है और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये बेनिफिट है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्फ्लेशन को बहुत आसानी से बीट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू आप बहुत अच्छा कॉर्पस भी कलेक्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप 5,000 से सिर्फ 5,000 की एसआईपी करते हैं मंथली और आप 10 साल या सपोज 15, 20, 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 30 साल 35 साल के लिए, तब आप 5 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। लेते हैं अपना अगला सवाल है अक्षय भवसार का। ये पूछ रहे हैं, ग्रो ऐप स्टॉक के ऑल चार्जेस क्या है? मेरा क्वेश्चन है, प्लीज आंसर भी। तो देखिए, यहाँ पर आपका अगर कोई स्टॉक बाई करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, इक्विटी डिलीवरी में भी कोई चार्ज नहीं है ग्रो में, और इक्विटी इंट्राडे में आपको 20 रुपए देना होगा या 0.01% देना होगा आपकी ऑर्डर वैल्यू का। एएमसी चार्ज की बात करें यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पर 75 रुपए है, प्लस जीएसटी भी आपको देना होगा। अकाउंट ओपनिंग चार्ज ग्रो में कुछ नहीं है। डीपी चार्ज बाई करने पर 0 है और सेल करने पर 8 रुपए है, प्लस 5 रुपए 50 पैसे है सीटीएसएल चार्ज। एसटीटी चार्ज की बात करें यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करें तो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है, तो यहाँ पर 0.1% का लगेगा आपके ऑर्डर अमाउंट का इक्विटी डिलीवरी में, और इक्विटी इंट्राडे में आपको 0.025% का जो है आपके ऑर्डर अमाउंट का देना होगा।
ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें तो 0.00325% आपको देना होगा आपके ऑर्डर अमाउंट का बाई या सेल करने के लिए एनएसई में, और बीएसई में 0.003% का देना होगा। क्लियरिंग चार्ज 0 है ग्रो में, और स्टैंप ड्यूटी यहाँ पर 0.015% का देना होगा इक्विटी डिलीवरी के लिए, और 0.003% का आपको देना होगा इक्विटी इंट्राडे के लिए। लेते हैं अपना आखिरी सवाल है सत्यजीत दे का। ये पूछ रहे हैं, सर मैंने केवाईसी के टाइम जो बैंक दिया था, अब मैं दूसरे बैंक से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा? तो सत्यजीत जी, आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी दूसरे बैंक अकाउंट से। बस आपको करना क्या है कि आप जिस किसी ऐप या जिस किसी वेबसाइट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड अनदर बैंक अकाउंट का, उसमें जाना है आपको और अपना जो आपका बैंक अकाउंट है अब उसको आप ऐड कर लें आराम से, और उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का सवाल संडे का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड्स सर्कल में। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।